स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, भारत के द्वारा कोशिश तो काफी की गई है कि जो आईसिस का नेटवर्क है वो भारत तक ना आए, भारत तक ना फैले, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ केसेस समय समय पर देखने को मिलते हैं। और कल मैं आपको बता दूं, NIA के द्वारा एक बहुत बड़ा मैसिव रेड किया गया है करीब 44 लोकेशंस पर, और ये बेसिकली 2 राज्यों में, दैट इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में किया गया है, जिसके तहत 15 आईसिस के जो टेररिस्ट हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो टेररिस्ट हैं वो महाराष्ट्र में एक जगह है, विलेज है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसको एक तरह से लिबरेटेड डिक्लेयर कर दिए थे कि वो आईसिस का पार्ट हो गया एक तरह से। ये आप देख सकते हो, NIA क्रैक्स डाउन ऑन इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल इन 2 स्टेट्स, अरेस्ट 15। तो इसके हम डिटेल्स में जाएंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो बैच है दोस्तों SIP प्लस का, जो कि प्रीलिम्स के लिए है 2024 के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की फाउंडेशन बैच, वो आप ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। और ध्यान रखिएगा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला बैच है दोस्तों, वो कल से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आपको पता ही होगा, भारत की जो सबसे मेन टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने मेजर क्रैकडाउन किया है आईसिस के ऊपर। मतलब भारत के अंदर जो भी इसको विस्तार करना चाहते हैं, आईसिस को लाना चाहते हैं, दैट इज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसके ऊपर काफी बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, अब देखिए महाराष्ट्र में भी आप देखोगे जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे मुंबई से लेकर पुणे, कई सारे जगहों पर, कर्नाटक के अंदर भी आप देखिए बेंगलुरु के अंदर लगभग 44 ऐसे लोकेशन हैं जहां पर बताया जा रहा है कि यह पूरा रेड किया गया था NIA के द्वारा। और इसी के तहत करीब 15 यहां पर जो एलिज, मतलब जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि जब यहां पर पूरा रेड किया गया 44 लोकेशंस पर और अरेस्ट किया जा रहा है, तो मतलब रेड के दौरान कुछ पाया गया होगा, कुछ एविडेंस पाए गए होंगे, तभी यहां पर पुलिस ने एक्शन लिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड कैश, और ये कैश का जो नंबर है मैं आपको बताऊं, लगभग 68 लाख के आसपास। देखिए, अगर कोई भी ईमानदार व्यक्ति है, सही है, तो उसके पास 68 लाख रुपीस कैश के फॉर्म में नहीं होगा, आज की डेट में एटलीस्ट आप कह सकते हो। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो अनअकाउंटेड कैश, फिर इसके अलावा जो फायर आर्म्स, बंदूकें वगैरह हो गई, शार्प एज वेपन्स हो गए, इसके अलावा कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए गए हैं, कई सारे स्मार्टफोन्स, बाकी के कई डिजिटल डिवाइसेस, ये रेड्स के दौरान मिला है। और यहां पर आरोप ये लगाया है NIA ने कि ये जो लोग हैं वो पूरे देश भर में टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो इनोसेंट लाइव्स हैं वो लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ यहां पर एक पिस्टल, 2 एयर गन, 8 स्वॉर्ड्स जो तलवार होती है, इसके अलावा नाइफ्स, और साथ ही साथ यहां पर 68 लाख कैश, और साथ में 51 हमास फ्लैग। आपको पता ही है कि जो इजराइल हमास का वॉर चल रहा है, तो इजराइल ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इजराइल ने भारत को भी कहा है कि आप भी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दीजिए, ऑल्दो भारत ने अभी उसको नहीं किया ऑफिशियली। लेकिन यहां पर करीब 51 हमास के जो फ्लैग्स हैं वो उस पूरे रेड के दौरान प्राप्त किए गए। अब देखिए, यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जो NIA ने बताया है, वो ये है कि इन लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र के अंदर एक विलेज है जिसको लिबरेटेड जोन डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में एक विलेज के बारे में, दैट इज पडगा, बोरीवली। देखिए, अगर आप देखोगे यहां पर मुंबई वाला जो एरिया है, ये तो आपका मुंबई हो गया, यहां पर नवी मुंबई आप सब जानते हैं, यहां पर है थाने। तो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही यहां पर आप देख सकते हो, ये छोटा सा सर्कल किया हुआ है ऊपर, मतलब मुंबई के अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और इसीलिए काफी चौंकाने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है आपका पडगा बोरीवली विलेज है वहां पर, और यह आपका थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही आता है। वहां पर बताया जा रहा है कि पूरे देश भर में वायलेंस फैलाने के लिए जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो इसी जगह से रची जा रही थी। और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात ये थी कि इन लोगों ने यहां पर जो विलेज है पडगा, उसको सेल्फ डिक्लेयर, मतलब खुद से ही लिबरेटेड जोन डिक्लेयर कर दिया। लिबरेटेड जोन कह लीजिए। इसके साथ साथ यहां पर अलशाम, बेसिकली क्या है ना कि अगर आप देखोगे सीरिया के अंदर, वहां पर जो एरिया डिक्लेयर किया हुआ था आईएसएस ने जगह को, वो आपका अलशाम कहलाता था। तो उसी के तर्ज पर यहां पर भी उसको एक तरह से लिबरेटेड जोन या फिर अलशाम जो है वो
उस विलेज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये लिबरेट हो गया है, ये आईसिस के अंडर में आ गया है एक तरह से। फिर इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये भी कहना था कि ये जो टेररिस्ट हैं जो पकड़े गए हैं वो क्या करते थे, जो मुस्लिम यूथ थे, वो जो वल्नरेबल मुस्लिम यूथ थे, मान लो कोई किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई नौकरी ढूंढने के लिए, किसी को पैसे की जरूरत है, कोई भटके हुए हैं, मतलब जो भी यहाँ पर जो यूथ हैं उनको एक तरह से यहाँ पर अपने साथ लाने की कोशिश करते थे, उनको भड़काने की कोशिश करते थे और यहाँ पर उनको कहते थे कि आप जहाँ पर भी हो देश में वहाँ से आप इसी जगह पर चले आओ। ये जो पडगा जो जगह है, क्योंकि इनका पूरा जो नेटवर्क है वो यहीं पर था, यहीं से सब कुछ ये लोग करते थे, तो इन सभी को कहते थे कि आप एक काम करो, ये पडगा जगह पर आ जाओ। और इसी तरह से उन्होंने एक तरह से यहाँ पर इसको एक बेस बना लिया था, पडगा जो जगह है वहां पर उसको बेस बना लिया था। इसमें जो सबसे बड़ा अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जिसका मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, इसका नाम है सकीब नचन, जो कि ओथ प्रोवाइड कराता था। मतलब जो भी कोई यूथ आता था उसके पास, ठीक है, कहता था कि मैं भी इसमें ज्वाइन करने वाला हूं, तो यहां पर उसको बयात कहा जाता है, बेसिकली ओथ ऑफ एलिजियंस टू खलीफा। अब जो आईसिस अल्टीमेटली क्या चाहते हैं कि यहाँ पर उनका इस्लामिक स्टेट हो और खलीफा राज करे, जो डेमोक्रेसी है वो हटा दी जाए, तो इसीलिए वो यहाँ पर ओथ लेता था उनसे, और ये वही सकीब नचन ही पूरा जो ओथ है वो यहाँ पर कराता था कि ये जो यूथ हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली फॉर्मली ज्वाइन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सकीब नचन है कौन, क्योंकि ये कई बार जेल जा चुका है और इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखो, ही इज वन ऑफ द 15 टेररिस्ट अरेस्टेड, और इसका पूरा इतिहास आप देखोगे तो कई मल्टीपल टेरर केसेस में ये इन्वॉल्व हो चुका है। जैसे कि 2002 में यहाँ पर जो रेलवे ब्लास्ट हुआ था, मुंबई के अंदर जो रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट किए गए थे, मुंबई विले पार्ले हो गया, मुंबई सेंट्रल हो गया, फिर 2003 के आसपास भी ब्लास्ट हुआ था, तो जिसके अंदर डजन्स ऑफ डेथ्स देखने को मिला था, तो उसके अंदर ये जो सकीब नचन है वो इन्वॉल्व था। मैं आपको बता दूं, ये जिला परिषद चीफ का बेटा है। जी हाँ, इसने यहाँ पर डिग्री भी प्राप्त की हुई है, सोशल वर्कर अपने आप को दिखाता था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सकीब नचन है, इसके पास जो एंसेस्ट्रल लैंड होता है ना, वो काफी देखने को मिलता था। एक्चुअली क्या है कि इस जगह पर इन्होंने बेस क्यों बनाया, क्योंकि इनके पास काफी सारा एंसेस्ट्रल लैंड था, और इसीलिए ये सारा जो पूरा काम है वो यहीं से किया करते थे। खैर, यहाँ पर फाइनली क्या होता है कि अप्रैल 2003 में इसको बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 7 साल का जो प्रिजन है, जेल है, उसको रखा गया था 7 साल के लिए। 2011 में क्या होता है कि यहाँ पर उसको बेल प्राप्त हो जाती है, एंड कुछ ही महीनों के बाद वापस से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर आरोप था कि जो एक वीएचपी के एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, उनके मर्डर के चार्जेस पर। फिर क्या होता है कि यहाँ पर, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सकीब नचन है, मैंने आपको बताया, ये सिमी का फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुका है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर बैंड ऑर्गेनाइजेशन पहले भारत में था सिमी, उसी का ही फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुका है। और फाइनली क्या हुआ कि मार्च 2016 में इसको कन्वर्ट कर लिया गया था फॉर प्रोसेसिंग वेपन्स अंडर द एंटी टेरर लॉ। जो एंटी टेरर लॉ है हमारे देश के अंदर, उसके तहत इसके पास वेपन्स था, और यहां पर उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है और 10 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 10 साल, अगले 10 साल ये आपका जेल में था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आज 2023 है और 2016 में बंद हुआ, तो मतलब इसका मतलब ये बेल प्राप्त कर लिया था। तो 2017 में वापस से अंडर ट्रायल के दौरान यहां पर इसको बेल मिल जाती है। तो ये साफ दिखाता है कि इतने सालों तक ये जेल में बंद रहने के बावजूद भी इसके अंदर जो रेडिकलाइजेशन है, जो टेरर फैलाने की प्रवृत्ति होती है जिस पर्सन में, वो खत्म नहीं हुआ इतने साल जेल में रहने के बाद भी। और इसके अंदर जो कहते हैं ना, एक जो कानून का डर होना चाहिए कि कोई अगर आप गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो डर इसके अंदर नहीं था, क्योंकि इसी की वजह से ये कंटिन्यूअसली अलग अलग प्रकार के जो एक्ट है वो यहां पर करता जा रहा था। तो ये तो हमने बात कर ली जो सकीब नचन है उसके बारे में। इसके अलावा भी बाकी के जो अक्यूज्ड हैं जिनको अरेस्ट किया गया, इन सभी के नाम अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी अक्यूज्ड आप देख रहे हो ना, ये सभी थाने डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं ओरिजिनली। वैसे तो ये फैले हुए थे कई देश भर में, लेकिन ये ओरिजिनली वहीं से ये बिलोंग करते हैं। अब इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि इनके द्वारा जो भी कुछ किया जाता था, ये पूरा डायरेक्शन इनको फॉरेन सॉइल से आता था। बाहर के देशों से यहाँ पर जो भी आईसिस के लोग होंगे वो यहाँ पर इनको डायरेक्ट किया करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इनफैक्ट इंक्लूडिंग जो आईडीज वगैरह होता है, ब्लास्ट कराना, ड्रोन के माध्यम से अटैक करना, कब करना, तो ये सारी चीजें इनको बाहर से डायरेक्शन मिलती थी और उसी के हिसाब से ये लोग पूरा किया करते थे। खैर, जो
भी है, यहाँ पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की और ये पिछले कुछ समय से आप देखोगे तो एनआईए यहाँ पर क्रैकडाउन कर रहा है इनके पूरे टेरर नेटवर्क को लेकर। इनफैक्ट इस्लामिक स्टेट की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका अलग अलग नाम से, जैसे आईसिस जनरली आप जानते हो, आईसिस हो गया, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कहीं और लेवांत प्रोविंस में है तो वहां पर ये नाम से जाना जाता है आईएसआईएल, ठीक है। फिर इसके अलावा देश नाम से भी जाना जाता है, आईसिस जो है, जो पर्टिकुलर एरिया ये लोग कैप्चर करते थे। फिर इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस हो गया, अलग अलग नाम से बेसिकली ये जाने जाते हैं। तो पिछले कुछ महीने में क्या हुआ है कि भारत में इसको पूरी तरह खत्म करने के लिए एनआईए ने लार्ज स्केल रेड कंडक्ट किए हैं, ताकि आईसिस का जो मॉड्यूल है वो एक तरह से बर्स्ट किया जा सके। और इसके साथ साथ कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि जो आईसिस है वो भारत के अंदर भी जो पूरा टेरर नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोकल जो मॉड्यूल्स हैं उसको क्रिएट कर रहा है, सेल्स क्रिएट कर रहा है अलग अलग राज्यों के अंदर। लेकिन हमारे देश में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो एजेंसीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं और इसको ख़त्म करने में लगी हुई हैं। खैर, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या यहाँ पर आप 2 स्टेटमेंट बता सकते हो एनआईए के बारे में है? दोनों स्टेटमेंट जो है आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, रॉन्ग है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो और कोई भी बैच लेना चाहते हो, चाहे आईबी हो गया, एसआईपी, कोई भी अगर आप स्टडी आई के ऊपर बैच लेते हैं, यू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।